थे। उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही नियोजन नीति बनाई जाएगी और जन भावनाओं के अनुरूप इस नीति का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में 1 महीने के भीतर 20,000 नियुक्तियां की जाएंगी। राज्य को चर गए हैं अध्यक्ष महोदय, उन पेड़ों को, उन व्यवस्थाओं को खड़ा करने में 0 पॉइंट से काम करना है। अध्यक्ष महोदय, जिस व्यवस्था की नींव कमजोर होती है उस पर कोई भी चीज आप एक्स्ट्रा बर्डन देंगे या उस पर और बनाने की कोशिश करेंगे तो कोलैप्स करेगा ही करेगा। और यही व्यवस्था हम आपको बताना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय। सोनू जी ने पहले भी कहा कि अगर हम इनके पंच चिन्हों पर चले होते तो अध्यक्ष महोदय आज इस राज्य में एक भी झारखंडियों को नौकरी नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, अभी भी जैसे आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधायक लंबोदर महतो ने 1932 खतियान पर आधारित नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर झारखंड विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने धनबाद की पुटकी की पार्वती देवी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की। चलिए लगाइए, हो गया, ठीक है, लगाएं। एक मिनट चलिए लगाइए। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का जवाब राज्य की 3.25 करोड़ लोगों को अपमानित करने वाला है। निश्चित रूप से राज्य की 3.25 करोड़ जनता में निराशा और हतोत्साह जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और यही कारण है कि राज्य की जनता अब संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ने का ठान चुकी है। पहले भी संघर्ष करती है और आज भी अब तो और जोरदार तरीके से संघर्ष करने का यह है। और मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से अपने बयान पर पुनर्विचार करना होगा और 1932 से अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति लागू करना होगा, तभी राज्य की जनता मानेगी, अन्यथा मानने को तैयार नहीं है। उधर भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर सरकार अपने वायदों से मुकर रही है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम लोगों ने समय निर्धारित किया। उनके निश्चय पत्र में है कि हमारी सरकार बनेगी तो 1932 का खतियान होगा, हमारे निश्चय पत्र में नहीं। अब कल किस तरह से वो भागे आप लोगों ने देखा। जब आप किसी बात को बोलते हैं तो उस पर आपको खड़ा रहना चाहिए। आप भाग रहे हैं यानी जनता को आप पीठ दिखाने का काम, और पीठ दिखाने वाला जनता को झारखंड के लोग कबूल नहीं करेंगे। अगर 1932 के खतियान नहीं चलबो तो हेमंत सोरेन भी नहीं चल। इन दिनों झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर स्थानीय नीति पर खूब जोरदार बहस चल रही है। इस संबंध में कांग्रेस विधायक और प्रदेश के कांग्रेस उपाध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड राज्य में स्थानीय नीति की बात उठाने वाला पहला व्यक्ति मैं और सालखन मुर्मू थे और झारखंड में यहां के आदिवासी और मूल वासियों के हित में ही स्थानीय नीति का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही मानसून सत्र में इसे जरूर से अंतिम रूप दिया जाएगा। स्थानीय नीति का नींव डालने वाला मैं और सालखन मुर्मू जैसा तरह लगातार हम लोग राज्य निर्माण के बाद भी इसका लड़ाई हम लोग लड़े हैं और हमारे 6 साथी लोग शहीद भी हुए हैं। इसीलिए यहाँ के झारखंड के जो झारखंडी आदिवासी मूलवासियों अनुरूप ही स्थानीय नीति बनेगा और उसमें कोई समझौता नहीं होगा और मानसून सत्र में हर हालत में उसको करना ही होगा और ऐसा नहीं करेगा। भाजपा विधायक अमर बावरी ने कहा है कि सरकार ने रोजगार को लेकर जो वायदे किए थे उसे पूरा करने में झारखंड सरकार विफल साबित हुई है। क्यों 5 लाख नौकरियों की बातें कर रहे थे? आपको जब वो आप पे भारी पड़ रहा है तो आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। सच एक दिन सामने आना ही था। 5 लाख नौकरियों की बातें और उन्होंने अपने ट्वीट में 5 लाख 20 लाख सरकारी नौकरियों देने की उन्होंने अपने ट्वीट में चर्चा की है। नहीं तो राजनीति से संन्यास लेने की चर्चा की है। कल उन्होंने कहा मुर्गी पालन करो, अंडा पालन करो, भेड़ बकरी पालन करो। इससे ज्यादा मैं कह सकता हूँ कि इससे ज्यादा सफेद झूठ नहीं हो सकता।
है अब पलटी नहीं हो सकती है। जब एक मुखिया के रूप में आप जब उस समय जब राजनीति कर रहे थे तो आपको जानना चाहिए कि भाई 32 नहीं कर सकते, खतियान नहीं ले सकते, लोगों को ऐसा सब हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सीता सोरेन ने सीसीएल के आम्रपाली परियोजना सहित अन्य परियोजनाओं के कोयले के परिवहन के लिए अवैध रूप से हो रहे व्यापक पैमाने पर वन भूमि के इस्तेमाल के खिलाफ आज झारखंड विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इस मामले में राज्य सरकार की मिलीभगत से कोयले का अवैध परिवहन किया जा रहा है और झारखंड के जंगल काटे जा रहे हैं। वन विभाग का जमीन का है जो कि पूरी तरह से अतिक्रमण किया हुआ है और थोड़ा नीचे रखा हुआ ट्रांसपोर्ट की कंपनी है BLA वहाँ भी ट्रांसपोर्ट का कार्य चालू है और हमको जवाब मिला था कि ट्रांसपोर्ट का काम बंद है, लेकिन जब हम निरीक्षण करने के लिए गए तो वहाँ कई गाड़ियाँ मेरे नज़र के सामने से जा रही थी और सदन में इस तरह का क्वेश्चन गुमराह करने वाला जो जवाब आना ये बहुत। हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल ने रामनवमी जुलूस निकाले जाने के मुद्दे पर कहा है कि अब तो केंद्र सरकार भी कोरोना गाइडलाइंस में काफी ज्यादा छूट दे चुकी है। ऐसे में झारखंड सरकार को भी रामनवमी और अन्य धार्मिक जुलूस को निकाले जाने की अनुमति देनी चाहिए। जितने भी कोरोना के संबंधित जितने भी नियम कानून थे सबको शिथिल कर दिया। अब इनके पास कोई बहाना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये लोग नहीं निकालते हैं, अगर ऑर्डर्स नहीं देते हैं तो उसको क्लियरली एक ही चीज माना जाएगा कि ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और हिंदुओं के विरोधी सरकार अगर नहीं देगी तो क्या आप। विधायक अमित मंडल ने कुरमाली भाषा को हटाने के लिए राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इससे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के नौकरियों में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से सरकार यू टर्न ले रही है, जिस प्रकार से सरकार ये बोलती है कि हम लोग खतियानी आधारित राजनीति नहीं बना पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के आश्वासन के बावजूद कुरमाली को संथाल परगना में जोड़ने का एक भी प्रयास सरकार की तरफ से आने वाले दिन में नहीं हो सकता है। इसीलिए शुरुआती दिन में ही विधानसभा में मैंने बातों को उठाया था, सरकार की तरफ से आश्वासन भी मिला था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार इस मूड में नहीं है कि कुरमाली को संथाल परगना में तीर्थ और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में हिस्सेदारी मिले, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कुरमाली भाषा भाषी संथाल परगना में सौरकोड्डा में खासकर 80,000 के आसपास है, जिसके साथ सौतेला व्यवहार सरकार करेगी अगर कुरमाली तीर्थ और चतुर्थ वर्ग में शामिल नहीं होता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि तरह तरह की राजनीति हो रही है, लेकिन असली जो मुद्दा है जहां पे कुरमाली को हटा दिया गया उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जहां चर्चा नहीं हो रही है उस चर्चा के लिए, उस मुद्दे को उठाने के लिए अमित मंडल हमेशा खड़ा है। इधर भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राज्य की नियोजन नीति पर दिए गए वक्तव्य पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने घोषणा पत्र से सीधे यू टर्न ले रही है। आप देखें तो घोषणा पत्र में था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी तो 1932 के खतियान को लागू किया जाएगा। उससे सीधे वो पलट गए। उन्होंने कहा था कि एक साल में हम 5 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे और नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। 2 साल में तो एक भी नौकरी नहीं दे पाए। कल जब उनका वक्तव्य आया तो उन्होंने कहा कि हम नौकरी नहीं रोजगार की बात की। लगातार रोजगारी भत्ता के मुद्दे पर भी देखें ये पीछे मुड़ गए, लोन माफी के मुद्दे पर भी ये पीछे हट गए। कल देर शाम जेएससी स्टेडियम में मुख्यमंत्री एकादश और विधानसभा अध्यक्ष एकादश के बीच मैत्री क्रिकेट मैच खेला गया। विधानसभा अध्यक्ष एकादश की टीम ने मुख्यमंत्री एकादश को पराजित कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मैन ऑफ द मैच और बेस्ट बॉलर का खिताब रणधीर कुमार सिंह को मिला, जबकि बेस्ट बैट्समैन अमित मंडल और बेस्ट फील्डर सुदेश कुमार महतो घोषित किए गए। मैच के नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं इस मैच का उद्देश्य क्या है।
और आज मुख्यमंत्री का टीम और हमारे स्पीकर साहब के टीम के बीच में हुआ और सभी माननीय विधायक थे। और पिछले बार भी हम लोगों ने ये खेल आयोजित किया था और इस बार भी हुआ और ये एक इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएससीए स्टेडियम में अत्याधुनिक रियल स्टार ग्रास रिमूवल मशीन का भी उद्घाटन किया। इस मशीन के जरिए स्टेडियम में एक से बढ़कर एक डिजाइन में घास काटी जा सकेगी ताकि इसकी खूबसूरती बरकरार रह सके। राज्य भर में आज से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 1950 परीक्षा केंद्रों पर करीब 6,80,000 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। कदाचार मुख्य परीक्षा लेने के लिए सभी प्रकार के सेंटर्स पर दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं जो इस बात की जिम्मेवारी लेंगे कि कहीं कदाचार न हो। इसके अलावा सभी सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं। आज सुबह से ही सेंटर के सामने मैट्रिक के परीक्षार्थी आने का सिलसिला शुरू हो गया था, जहां पर इनकी बारीकी से चेकिंग करने के बाद इन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। इस बार ऑफलाइन परीक्षा होने के कारण छात्र छात्राएं काफी उत्साहित हैं। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है। सीसीटीवी कैमरा लग चुका है, साफ सफाई सैनिटाइजर कमरे का हो चुका है। आज प्रथम पाली में मैट्रिक की परीक्षा है, आईआईटी की इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जी। दूसरी पाली में नहीं है। और दूसरी पाली में किसका है सर? आज नहीं है, इंटर। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि इस वर्ष वह पढ़ाई नहीं कर सके, इस कारण इंटर की परीक्षा नहीं देंगे। उन्होंने आज से शुरू मैट्रिक और इंटर परीक्षा के परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा है कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को झारखंड सरकार पुरस्कृत करेगी। सभी छात्रों को बढ़िया से परीक्षा दें और जो मेरा प्राइज है वो प्राइज लेने का काम देखने की क्या प्राइज दिया किसी जगह बता दीजिए सर। फिर बताने की जरूरत नहीं, बढ़िया प्राइज देंगे। इस बार फिर बढ़िया मिलेगा, एकदम बढ़िया मिलेगा। ठीक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन आज उन्होंने गुजरात विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया। भगवद गीता पुस्तक भेंटकर उनका भी अभिवादन करें। चाहे सदियों पहले सोमनाथ पर हुए अनेक आक्रमण हो या 20वीं सदी में भुज भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, संघर्षों के बीच विकसित यह धरती सदैव पहले से भी अधिक शक्तिशाली और दृढ़ होकर उभरती रही है। आधुनिक युग में भी विज्ञान के क्षेत्र में गुजरात का उल्लेखनीय योगदान रहा है। जहां होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, वहीं अहमदाबाद में स्थित फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय विज्ञान विशेषकर भारत के स्पेस रिसर्च के मार्गदर्शक के रूप में सम्मानित हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को अब जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। देश में कोविड मामलों में काफी गिरावट आने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब सलाह दी है कि वे अधिनियम के तहत आदेश और दिशा निर्देश जारी न करें। केंद्र ने कहा है कि कुछ मीडिया की खबरों में कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप मास्क पहनने और हाथ की स्वच्छता में ढील देने के सुझाव दिए जा रहे हैं, वे निराधार हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि फेस मास्क और हाथ की स्वच्छता का अनुपालन करना जारी रहेगा। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1938 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 2531 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल कोविड के 22,427 सक्रिय मामले शेष हैं।
इधर झारखंड में भी कोरोना का प्रभाव लगातार घटता जा रहा है। राज्य में कोविड मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 17,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई, जिनमें महज 9 नए कोविड संक्रमित मिले हैं, जबकि इस दौरान राज्य भर में 33 कोविड संक्रमित ठीक भी हुए हैं। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या घटकर अब मात्र 70 रह गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में कोविड रोधी टीकाकरण 182 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। कल 28 लाख से अधिक टीके लगाए गए। 12 से 14 आयु वर्ग में अब तक 69 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना से बचाव में लगे अग्रिम पंक्ति के कर्मियों जैसी विशिष्ट श्रेणियों में एहतियाती तौर पर 2 करोड़ 21 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर 12 से 14 आयु वर्ग के किशोरों के कोविड टीकाकरण में तेजी आई है। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम और राज्य योग केंद्र में टीका लेने के लिए किशोरों और उनके अभिभावकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कोई अपनी मां का हाथ पकड़कर आ रही है तो कोई अपनी दादी के साथ। 12 से 14 आयु वर्ग के किशोरों का कोविड टीकाकरण शुरू होने के बाद रांची के कोविड टीकाकरण केंद्रों का नजारा ही बदला है। टीका लेने आने वाले किशोर बताते हैं कि उन्हें अपनी बारी का लंबे समय से इंतजार था। उनका इंतजार खत्म हो गया है और अब वे काफी हद तक खुद को सुरक्षित पा रहे हैं। टीकाकरण का अभियान चालू हुआ है, उससे मैं इसलिए उसका टीकाकरण करवाने होता और मेरे माता जो हमें डर था कि अब बाहर जाने से जो डर लगता था कि कोरोना के चलते, उस डर का अब थोड़ा राहत मिलेगा। थोड़ा पहले डर था कि मुझे कुछ हो जाएगा। मैं 14 साल से कम उम्र का हूँ और आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने टीका ले लिया है। इन किशोरों को खुशी है कि वैक्सीन लेने के बाद उनकी कई मुश्किलें दूर हो जाएंगी। साथ ही स्कूल और दूसरे कामों के लिए बाहर जाने को लेकर जो एक डर रहता था वह भी काफी हद तक कम होगा। मैं अंडर 14 हूँ और मैं यहाँ पे वैक्सीन लेने आई हूँ, तो मीन्स ये मेरे जो वैक्सीन लेने आई हूँ बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि सरकार ने शुरू कर दिया हमारा वैक्सीन भी। आज टीका लेके मुझे बहुत फ्री लग रहा है कोविड से, मतलब कहीं पे भी जाने की पाबंदी हट गई इसको लेने के बाद और बहुत सारी मुश्किलों का हम लोगों को सामना करना पड़ा, तो अब उससे हम लोग थोड़ा निडर हो गए। टीका लेने को लेकर किशोरों से भी अधिक उनके माता पिता उत्साहित हैं। माताएं कहती हैं कि यह बहुत जरूरी था और इसके लिए वे केंद्र सरकार का साधुवाद करती हैं। सबसे बुरी तरह तो पढ़ाई ही बच्चों की प्रभावित हुई है। इस कोविड की वजह से बच्चे घर पे रह के बहुत ज़्यादा परेशान भी, इरिटेट भी होने लगे। उनकी पढ़ाई भी बहुत प्रभावित हुई थी। कोविड के टीके लेने से उन लोग का स्कूल जाना फ्री हो गया, उन लोग का पढ़ाई लिखाई भी कंटिन्यूअस होने लगेगा। इससे उनके डिसिप्लिन बहुत सारे चीज़ मेंटेन हो पाएंगे सही तरीके से। सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा पहल है, क्योंकि सबसे पहले तो बच्चे कहीं जा नहीं पा रहे थे। बड़ों ने तो ले लिया, लेकिन बच्चों के लिए कहीं से कुछ भी नहीं था कि हम क्या करें, क्योंकि बच्चे ने तो बाहर जा पा रहे, न इसके कारण स्कूल जा पा रहे। सबसे बड़ी बात, लंबे अंतराल के बाद एक ओर जहां बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, वहीं 12 वर्ष से ऊपर के किशोरों का टीकाकरण शुरू हो जाने से अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। जिस तेज गति से टीकाकरण हो रहा है और लोग जिस तरह से दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लगता है देश टीकाकरण के 100% लक्ष्य को जल्द ही हासिल कर लेगा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब मौसम का मिजाज। राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्मी के तपीश से लोग हलकान होने शुरू हो गए हैं। पुरवैया और पछुआ हवा के मिलन से राज्य में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है और कई जिलों में पारा 40 के पार पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आज विश्व तपेदिक दिवस है। तपेदिक रोग के विनाशकारी और सामाजिक तथा आर्थिक परिणामों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। महामारी को खत्म करने के प्रयासों को तेज करने पर जोर रहता है। इस साल विश्व तपेदिक दिवस की थीम इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स है। आज ही के दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। इसी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। प्रतिदिन लगभग 4000 लोग टीबी से अपनी जान गंवाते हैं और करीब 28,000 लोग इस रोकथाम योग्य और इलाज योग्य बीमारी से बीमार पड़ते हैं। टीबी से निपटने के वैश्विक प्रयासों के कारण वर्ष 2000 से अनुमानित 6.3 करोड़ लोगों की जान बचाई जा सकी है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज विश्व तपेदिक दिवस के मौके पर नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में स्टेप अप टू एंड टीबी वर्ल्ड टीबी डे शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। शिखर सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि होंगी, जो वर्चुअली इसमें शामिल होंगी। चर्चा में प्रमुखता से भाग लेते हुए वो 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए भारत के नवाचारों और उपलब्धियों की तेज गति को प्रकाश में लाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार 24 मार्च तक साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। माफ कीजिएगा, वो खबरें हम आपको तकनीकी खराबी के कारण नहीं दिखा पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड की पारंपरिक क्राफ्ट और टेक्सटाइल डिजाइन को काफी समृद्ध माना जाता है। रांची के एक युवक जोहार ग्राम नाम से यहां के पहनावे को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। रांची के रहने वाले आशीष सत्यव्रत साहू एक ऐसे टेक्सटाइल डिजाइनर हैं जिन्होंने झारखंड की पारंपरिक पहनावे को खादी और हैंडलूम के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की मुहिम चलाई है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए आशीष सत्यव्रत साहू ने अपने डिजाइन किए हुए कपड़ों को देश के लगभग सभी राज्यों तक पहुंचाया है। इसके साथ ही कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत विश्व के कई देशों में उनके डिजाइन किए हुए कपड़े आसानी से पहुंच रहे हैं। और जब बाहर पढ़ने का मौका मिला, जब दूसरे राज्य के क्राफ्ट को देखा समझा, तो मुझे लगा कि झारखंड में ये सब चीजें भी प्रचुर मात्रा में भरी पड़ी है। आशीष सत्यव्रत साहू बताते हैं कि शुरुआती दौर से ही झारखंड की कला संस्कृति और रहन सहन के प्रति उनका झुकाव रहा है। रांची स्थित निफ्ट से टेक्सटाइल डिजाइनिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने स्थानीय बुनकरों के साथ मिलकर जोहार ग्राम नाम से डिजाइनिंग का काम शुरू किया है। इनके डिजाइनिंग किए हुए कपड़े ऐसे होते हैं कि क्रिकेट स्टार महेंद्र सिंह धोनी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद पहनकर तारीफ कर चुके हैं। जैसे कि एक हैंडलूम को या खादी कपड़ों को लेकर के धारणा था कि उसमें कुर्ता पैजामा ही जैसी चीज़ें बन सकती हैं। उन धारणाओं को हमने तोड़ा अपने काम के माध्यम से। हमारा जो ब्रांड है वो स्ट्रीट वेयर है, फुली कैजुअल कपड़े हम बनाते हैं। आशीष सत्यव्रत साहू ने जोहार ग्राम के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों लोगों को रोजगार देने का काम किया है। स्थानीय बुनकरों से लेकर डिजाइनिंग के क्षेत्र में काम कर रहे युवक युवतियों को जोहार ग्राम में रोजगार मिल रहा है। हम लोग जितने भी लोकल टेक्सटाइल है वो सबको लाते हैं, हैंडलूम वोवन फैब्रिक्स, और उसके बाद फिर हम लोग उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। खादी और हैंडलूम से बने पारंपरिक पहनावे को पीछे छोड़ते हुए आशीष सत्यव्रत ने इन कपड़ों कैजुअल वेयर में शुरू किया है। यही वजह है कि इन कपड़ों के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ रहा है। ऐसा होने से बुनकरों को भी रोजगार मिल रहा है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। गिरिडीह के जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध जल घरों तक नल के माध्यम से पहुंचने लगा है। जिले के गुइयाटांड के आदिवासियों की जिंदगी में इस योजना से बड़ा बदलाव दिख रहा है।
और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब संक्षिप्त खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। पलामू पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। प्रभारी पुलिस अधीक्षक के विजय शंकर ने बताया कि ये अपराधी वाहनों को चोरी करके छतरपुर में बेचते थे। उन्होंने बताया कि चुराए गए वाहनों का उपयोग शराब तस्करी में किया जाता है। लोहरदगा जिले में उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियान से उग्रवादी बैकफुट पर आ गए हैं। नक्सलियों के सफाई के बाद अब पुलिस के अधिकारी ग्रामीणों के बीच पुलिस के प्रति भरोसा जिताने और पुलिस पब्लिक संबंध को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अभियान चला रहे हैं। देवघर पुलिस ने मधुपुर, देवीपुर और सारवा थाना क्षेत्र से 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से 14 मोबाइल फोन और 18 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पलामू थाना शहर पुलिस ने पिस्टल के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि फरार हुए अन्य 3 सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी है। कोडरमा पुलिस ने ठगी के मामले का उद्भेदन करते हुए एक अभियुक्त को 1 लाख रुपए समेत मोटरसाइकिल एवं एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरोह के अन्य अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। रांची पुलिस ने हत्या के 3 बड़े चर्चित मामले का खुलासा किया है। बीते दिनों राजधानी रांची के अलग अलग थाना क्षेत्र में अपराधियों द्वारा 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इन घटनाओं में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमशेदपुर के जुगसलाई गौशाला पवन मोहल्ला में होली के दिन 2 पक्षों के बीच डीजे को लेकर हुए विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की नैनो कार फूंक दी थी। उसी मामले में नैनो पक्ष के लोग SSP ऑफिस पहुंचे और जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। धनबाद के BCCL एरिया 5 में संचालित हिलटॉप आउटसोर्सिंग माइंस कंपनी ने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया। बड़ी संख्या में लोग माइंस परिसर में घुस गए और वाहनों को रोक दिया और माइंस परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। रांची के उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने जागरूकता रथ को रवाना किया। यह रथ शहरी क्षेत्र में लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करेगा। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने कहा कि पहला डोज ले चुके लोग सही समय पर दूसरा डोज ले लें। खूंटी जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति केंद्रों की समीक्षा की गई एवं नए किसानों के निबंधन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए। साथ ही संबंधित कार्यों को आपस में समन्वय के साथ संपादित कर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। आज से शुरू हो गए वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के सफल संचालन को लेकर हजारीबाग समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई एवं शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए DD झारखंड, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने कहा झारखंडियों के हित में बनाया जाएगा स्थानीय और नियोजन नीति। राज्य में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत ही किया जाएगा भूमि अधिग्रहण। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू। 1950 परीक्षा केंद्रों पर करीब 6,80,000 विद्यार्थी हो रहे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 31 मार्च से कोविड संबंधित सभी पाबंदियां हटाने का लिया निर्णय, पर मास्क का इस्तेमाल रहेगा जरूरी। और पूर्वैया और पछुआ हवा के मिलन से बढ़ी गर्मी। राज्य के कई जिलों में पारा 40 के पार। अगले 3 दिनों तक गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं।